हेलो फ्रेंड्स, अगले वाले फॉर्मूले की तरफ चलते हैं। फॉर्मूला है गॉस बैकवर्ड इंटरपोलेशन फार्मूला। ओके, और फिर मैं आपको स्टार्ट करने से पहले एक बात बोल दूं, बेटा मेरे चैनल के ऊपर फ्री ऑफ कॉस्ट कुछ भी नहीं है। जो बच्चे पे करते हैं सिर्फ उनके लिए वीडियोस लेक्चर हैं, अदरवाइज़ के लिए सारे प्राइवेट वीडियोस हैं। जिन बच्चों को वीडियोस चाहिए, एक टॉपिक का 150 रुपीज़, 1 मंथ सब्सक्रिप्शन 350 रुपीज़, एक पूरा पेपर 100 रुपीज़ में है। ओके, और हाँ एक बात और भी है, मैं जो प्रूफ करा रहा हूँ ये कृष्णा पब्लिकेशन या किसी लोकल राइटर के पब्लिकेशन से नहीं है, लोकल राइटर का नहीं है। आईआईटी दिल्ली का जो राइटर है जैन एंड यंगर, और उसके बाद एस राव जो जेएनयू दिल्ली के अंदर बुक चलती है, दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर जो बुक चलती है वहाँ से है, जो कि सबसे इजी प्रूफ है। ओके, गॉस बैकवर्ड इंटरपोलेशन फार्मूला देखना बेटा, हमारे पास एक फार्मूला होता है डेल वाई ज़ीरो। डेल वाई ज़ीरो की वैल्यू होती है y1 माइनस के y0, यानी जो यहाँ है उसके अंदर एक जोड़ दिया जाता है और उसी को सेम लिख दिया जाता है। अगर बाई चांस मैं डेल y-1 की वैल्यू निकालता हूँ, आप कहोगे सर y-1 प्लस के 1 फिर y माइनस के 1, है ना? क्लियर है ना? समझ आती है ना बात? तो यहाँ से डेल y-1 की जो वैल्यू निकल करके आएगी, कितनी निकलेगी बेटा? ये मेरे पास निकल करके आएगी y0 माइनस y माइनस के 1। क्लियर है ना? अगर मैं आगे की बात करता हूँ, एक सिंपल फार्मूला तो ये हो, दोबारा से देखता हूँ बेटा। अगर बाय चांस में सिंपल फार्मूला समझ आ चुका, मैं कहता हूँ डेल स्क्वायर y-1 की वैल्यू बताइए। आप क्या कहोगे कि सर डेल बाहर लिख लो और डेल y-1 की वैल्यू देखो आप, ठीक है ना? चलो फिर मैं कहूँगा कि बेटा चलो सही बात आपकी मैंने मान ली, इधर हुआ डेल स्क्वायर y-1 तो ये हुआ, ये डेल तो एज इट इज, डेल y-1 की वैल्यू देखो आप कितनी है। डेल y-1 की वैल्यू आपके पास लिखी हुई है y0 माइनस के y1, आपने डाल दी, कितना निकल करके आया इधर? डेल y0 निकला माइनस डेल y-1 निकला, और इधर कितना निकला? डेल स्क्वायर y-1। अब इस क्वांटिटी को इधर, इस क्वांटिटी को इधर उठा लाओ, कितना निकला बेटा आपके पास? ये हुआ डेल स्क्वायर y-1 प्लस डेल y-1 इज इक्वल टू कितना हुआ? डेल y0 निकल गया ना? निकल रहा है ना? ज़बरदस्ती यहाँ मत करना, मैंने वही लिखा, डेल y0 की वैल्यू डेल y-1 प्लस डेल स्क्वायर y-1। क्लियर है ना? यानी जब यहाँ ज़ीरो है, -1 है, यहाँ भी -1 है, यहाँ सिंगल डेल है, ये भी सिंगल डेल है, अगले वाला डेल स्क्वायर है। अगर मैं पावर 2 यहाँ करूँगा, जब पावर 2 यहाँ करूँगा तो पावर 2 यहाँ आ जाएगी, यहाँ पावर 3 आ जाएगी। सिमिलरली देखो, आप सोच करके देखो, सिमिलरली डेल स्क्वायर y0 की वैल्यू निकल करके आएगी डेल स्क्वायर y-1 डेल क्यूब y-1। अगर मैं पावर और बढ़ाता हूँ, डेल की पावर 3 y0 की वैल्यू निकालता हूँ, सर जितनी पावर यहाँ उतनी पावर यहाँ, डेल की पावर 3 y-1 प्लस डेल की पावर 4 y-1। अगर डेल की पावर 4 की वैल्यू निकालता हूँ, ये कितना निकलेगा? ओके, जरा सी गलती की हुई है यहाँ पे, आप समझने की कोशिश करना, यहाँ मैंने मिस्टेक की हुई है। ओके, इसको हटा रहा हूँ, 3 बहुत आपको समझाने के लिए। डेल की पावर 3 y-1 की वैल्यू अगर मैं निकालता हूँ, वैसे तो सही है ये। ओके, अब देखो बेटा एक और भी है, ये सही है गलत नहीं है, लेकिन आपको समझाने के लिए बस ये बहुत है इतना। जब ज़ीरो है, -1 और -1 आ रहा है, अगर यहाँ -1 होगा तो यहाँ भी -2 आएगा, यहाँ भी -2 आएगा। उसी तरीके से देखो आप, डेल क्यूब y-1, जितनी पावर यहाँ उतनी पावर यहाँ, -2 और ये भी -2। क्लियर? नो प्रॉब्लम। यहाँ पावर 3 है तो यहाँ पावर 4 आ रही है, ये पावर 4 होगी। क्लियर है ना? नो प्रॉब्लम, समझ आ चुकी बात? आगे की तरफ चलते हैं। हमारे पास चैप्टर नंबर 1 के अंदर न्यूटन का इंटरपोलेशन का जो फार्मूला था वो ये था, क्या था आपको पता है? y इक्वल टू एफ एक्स था, बराबर था y0 प्लस यू डेल y0 u -1 अपॉन फैक्टोरियल 2 डेल स्क्वायर y0 प्लस यू -1 u -2 अपॉन फैक्टोरियल 3 डेल क्यूब y0। अब मैं क्या करूँगा? डेल स्क्वायर y0 की वैल्यू रखूँगा, डेल क्यूब y0 की वैल्यू रखूँगा, डेल y0 की वैल्यू रखूँगा। रखता हूँ y वैल्यू, देखो आप ध्यान से देखना है अब आपको। देखो बेटा, सारी की सारी वैल्यूज़, ये भी थोड़ा सा इधर को कर लो ताकि आपका कंसेप्ट, हाँ अब ठीक है। ये y0, ये y0,
यू यू डेल वाई ज़ीरो, डेल वाई ज़ीरो की वैल्यू कितनी है, डेल वाई माइनस वन प्लस डेल वाई माइनस टू, वैल्यू डाल दी, डेल वाई माइनस वन प्लस डेल वाई माइनस टू। मैं कह भी रहा हूँ पुटिंग वाई जीरो वाई वन वाई टू ये सारी वैल्यू ए के अंदर रखने पर, ए मेरी ए इक्वेशन है, दिस इज माई ए इक्वेशन, इसके अंदर वैल्यू डाल रहा हूँ मैं। क्लियर। यहाँ कितना है यू यू माइनस वन अपॉन फैक्टोरियल टू, यहाँ कितना है यू यू माइनस वन अपॉन फैक्टोरियल टू, डेल स्क्वायर वाई जीरो, डेल स्क्वायर वाई जीरो की वैल्यू डेल स्क्वायर वाई माइनस वन डेल क्यूब वाई माइनस वन, डेल स्क्वायर वाई माइनस वन डेल क्यूब वाई माइनस वन एंड सो ऑन। ओके आगे चलते हैं। अब इसको रिसेट कर लो यार उठा करके, वाई जीरो तो एज इट इज हुआ, आपने इसकी गुणा इसके साथ की, डेल वाई माइनस वन अपॉन ये हुआ, डेल स्क्वायर वाई माइनस वन वाला ये स्टेप मैच कर रहा हूँ मैं, ध्यान से देखना है आपको, एक स्टेप मैच करके दिखा रहा हूँ अगले वाला स्टेप। जब आप इसकी गुणा इसके साथ करोगे निकल करके आएगा यू डेल स्क्वायर वाई माइनस वन प्लस यहाँ से निकलेगा कितना यू यू माइनस वन अपॉन फैक्टोरियल टू डेल स्क्वायर वाई माइनस वन, इसमें से कॉमन निकाल लो जो कॉमन आ रहा है, यहाँ यू कॉमन है, डेल स्क्वायर वाई माइनस वन कॉमन है, कितना बचा वन प्लस यू माइनस वन बटे दो बचा, यू डेल स्क्वायर वाई माइनस वन, दो प्लस के यू माइनस वन बटे दो, कितना निकल कर क्या डेल स्क्वायर यू वाई माइनस वन, ये कितना निकल गया भाई यू प्लस वन बटे दो। इसको क्या लिख सकता हूँ मैं, इसको लिख सकता हूँ यू प्लस वन बटे फैक्टोरियल टू डेल स्क्वायर वाई माइनस वन, देखो कितना आ रहा है, स्टेप निकल रहा है यू प्लस वन अपॉन फैक्टोरियल टू डेल स्क्वायर वाई माइनस वन, ये तो मैंने मैच कर ही दिया था। इसी प्रकार सिमिलरली अगला स्टेप जब आप मैच करोगे, ओके लिखना चाहो लिख लो, अदरवाइज आपकी मर्जी है, यू माइनस वन यू प्लस वन अपॉन फैक्टोरियल थ्री डेल क्यूब वाई माइनस टू एंड सो ऑन। ओके दिस फार्मूला इज नोन एज गोस बैकवर्ड इंटरपोलेशन फार्मूला। ओके उसके बाद अगला बेसल फार्मूला भी है बेटा, लेकिन मैं जो सोच रहा हूँ कि टॉपिक वाइज ही चलता रहूँ तो ज़्यादा अच्छा है। बेसल फार्मूला अगले चैप्टर के अगले टॉपिक के अंदर या अगले लेक्चर के अंदर प्रूफ देंगे। बेसल फार्मूला, हर्माइट फार्मूला और तीसरा फार्मूला उनका प्रूफ देंगे, उसके बाद क्वेश्चंस की तरफ चलेंगे। ओके इस लेक्चर के अंदर बस इतना ही, बाय।